उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम फिर रोड़ा बन गया है। 4,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और मौत का आंकड़ा 10,000 के पार जा सकता है। उत्तराखंड में बचाए गए कई लोग लापता हो गए हैं। रेस्क्यू के बावजूद एक बुजुर्ग का अभी तक सुराग नहीं मिला है। उधर 3 साल की गुड़िया को भी अभी तक कोई लेने नहीं आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइट टू रिजेक्ट और कंपलसरी वोटिंग की वकालत की है। मोदी ने कहा कि इससे राजनीति में अच्छे लोग आ सकेंगे। चुनाव में 8 करोड़ खर्च करने के बयान से गोपीनाथ मुंडे बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनसे 20 दिन में जवाब मांगा है। मुंडे की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। कैरिबियाई जमीन पर आज चैंपियंस का इम्तिहान है। ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की पहली टक्कर आज मेजबान वेस्टइंडीज से होगी। धोनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्रिस गेल है। का 2020 वर्ल्ड कप और 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। लंदन में आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस में इस पर सहमति बन गई है। 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी भारत में होगी। कोलकाता के 69 साल के एक बुजुर्ग स्वपन सेठ अपनी पत्नी की जिंदगी की खातिर देश भर के होटलों में घूम घूम कर वायलिन बजाते हैं। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे वो अपनी पत्नी का कैंसर का इलाज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छात्र भड़क गए और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनको मनाने के लिए प्रशासन को सामने आना पड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में ट्रेन के लेट होने से ये छात्र भड़क उठे थे। रूस में गे अधिकारों के प्रचार पर बैन से गुस्से में समर्थक हैं, तो फ्रांस में समलैंगिक शादी को मंजूरी पर जश्न मनाया जा रहा है। उधर सिंगापुर में भी परेड आयोजित की गई है। सीसीटीवी में ये देखिए किस तरह से एक बस पलटती हुई साफ नजर आ रही है। ये एक्सीडेंट तुर्की में हुआ है, जहां पर सैलानियों से भरी हुई एक बस पलटकर जिस तरह से गिरी उसमें कम से कम 26 लोग घायल हो गए और स्वीडन के एक छात्र की इसमें मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनकर टीम इंडिया वेस्टइंडीज पहुंच गई है। टीम के खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को देखा जाए तो लगता है कि बाजी धोनी ब्रिगेड के हाथ लग जाएगी, लेकिन खुद कप्तान धोनी का कुछ और ही कहना है। इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं उस पिक्चर की जिससे सिर्फ ट्रेलर को देखने से ही डर लग रहा है धोनी और उनकी टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद जो जश्न टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मनाया था, धोनी को उसी से अब डर लगने लगा है। आज टीम इंडिया ट्राई सीरीज में अपना पहला लीग मैच मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। जहां तक कि फैंस का सवाल है तो उनको उम्मीद है कि जीत और जश्न का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कैप्टन कूल अपने खिलाड़ियों पर भरोसा कम और शक ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। It's been a tremendous bowling performance and Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy. भले ही वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ कैरिबियाई सरजमी पर हो रही ट्राई सीरीज में टीम इंडिया चैंपियनों का चैंपियन होने का ताज लेकर खेलने उतर रही हो,
भले ही अपनी चैंपियन टीम से करोड़ों फैंस को एक बार फिर उम्मीद जगी हो कि इस बार भी बाजी ब्लू ब्रिगेड के ही हाथ लगेगी, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऐसा नहीं मानते। मुकाबले में दो हाथ करने से पहले धोनी ने साफ कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हालिया जीत के बाद मनाया गया जश्न टीम इंडिया को अपने नए मिशन से भटका सकता है। और ऐसे में अच्छा यही होगा कि टीम का हर खिलाड़ी एक बार फिर उसी जज्बे के साथ मैदान पर उतरे जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम खिलाड़ियों ने दिखाया था। हमारे लिए जरूरी ये है कि फिलहाल ज्यादा दूर का न सोचा जाए। हमें हर सीरीज को नए इम्तिहान के तौर पर देखना है। इंग्लैंड में हासिल हुई जीत अब पुरानी बात है, क्योंकि आज हम वेस्ट इंडीज में हैं। वहाँ हम अच्छा खेले, लेकिन उसे आगे भी जारी रखना होगा। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका कमजोर टीमें नहीं हैं। धोनी का कहना सही भी है, क्योंकि ट्राई सीरीज में चाहे श्रीलंका हो या फिर मेजबान वेस्ट इंडीज, दोनों ही टीमें चाहेंगी कि धोनी एंड कंपनी को हराकर पिछली हार का बदला लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की खुमारी युवा और अनुभवहीन भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी में सेंध लगा सकती है। धोनी ब्रिगेड को मुकाबले में कड़ी टक्कर देने के लिए विरोधी टीमें कितनी तैयार हैं, इसका ट्रेलर वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला लीग मुकाबला भी दिखा चुका है। ये वो मैच था जहां चैंपियंस ट्रॉफी की रनर अप श्रीलंका मेजबानों के खिलाफ धूल में तिनके की तरह उड़ती चली गई। बहरहाल अब निगाहें सुपर संडे पर टिकी हैं, जहां टीम इंडिया के सामने एक बार फिर ब्रावो के ब्रेव कैरेबियंस होंगे। यहां बाजी कौन मारेगा ये कहना यकीनन मुश्किल है। ऋषभ शर्मा, जी मीडिया। इसमें कोई शक नहीं कि जीत के बाद बनाया गया कई बार जश्न टीम इंडिया की रेलगाड़ी को ट्रैक से भटका चुका है। जाहिर है दूध के जले धोनी इस बात से डरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डर के पीछे सिर्फ टीम का जश्न है। पर्दे के पीछे की हकीकत यह है कि धोनी उस पिक्चर की धमकी से डर गए हैं जिसका ट्रेलर श्रीलंकाई टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले मैच में देख चुकी है। Nice shot. Gale is showing some good touch here at the beginning of his innings. Ready to do. Nice shot from Gale. Again in full control of it, not overhitting the ball. Just got close enough in length. And Chris Gale is on the go now. Pick the length. Oh, that is a classy shot. As we mentioned that Kulasekara was getting a little bit of shape. Brilliant. Brilliant from Gale. One over the onside, and now he chooses the offside up. Oh, he smashed that one. He's pulverized it. Slow delivery, and he's mistimed that, but he's going to get 4 for it. Oh, he's going to get 6. That ball really traveled, and he's bowling quick. Chris Gale really went after it big time. In the air and over. Remarkable shot by Gale. And for good measure, he thumps the next one down the ground. You have to. Goes for it and gets there. Well played, Chris Gale. ODI 100, number 21. Moves into 5th position, joining Herschel Gibbs, former South African batsman, on 21 as well. That's a good pickup for a 6.
तो इस मैच का इंतजार तो हम सबको है ही, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड को सरकारी लापरवाही ने मारा। क्या उत्तराखंड में आई तबाही को टाला जा सकता था? खुलासा यह हुआ है कि मौसम विभाग ने तबाही का सैलाब आने से पहले एक बार दो बार नहीं कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार की ओर से उसकी अनदेखी की गई, जो हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ी। मौसम विभाग की ओर से 14 जून, 15 जून और 16 जून को न सिर्फ भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, बल्कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की और चारधाम यात्रा को रोकने की एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इन सब बातों से उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी समेत कई आला अफसरों को आगाह किया गया था, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। 16 जून को तबाही की बारिश और सैलाब के आने से ठीक एक दिन पहले यानी 15 जून को मौसम विभाग की ओर से रुद्रप्रयाग के डीएम और आईटीबीपी को अलर्ट भेजा गया कि अगले 72 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज देना चाहिए। अलर्ट में 17 जून को बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई थी। 15 जून को ही मौसम विभाग की ओर से यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की गई थी और कहा यह गया था कि चारधाम यात्रियों को अपनी यात्रा अगले 4 दिन के लिए टाल देनी चाहिए। 15 जून को जारी ये चेतावनी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के लिए थी, वो इलाके जहां सबसे ज्यादा लोग फंसे थे और जहां से सबसे ज्यादा लोग लापता हुए हैं। 16 जून को तबाही शुरू होने से कुछ घंटे पहले राज्य के चीफ सेक्रेटरी और रुद्रप्रयाग के डीएम को आगाह किया गया कि अगले 36 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर वापस भेज देना चाहिए। ये अलर्ट भी बद्रीनाथ, केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों के लिए था। हमारे संवाददाता कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन, कुल मिलाकर ये जो सारी जानकारी अब सामने आ रही है, इससे ये लग रहा है कि मौसम विभाग ने तो अपना काम पूरा किया था, समय पर उसने चेतावनी जारी भी की थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार में उसको सुनकर जाने बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए कोई सामने नहीं आया। आकाश, उत्तराखंड सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग लापता हैं, कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जानो माल के इस नुकसान का हिसाब, इस जवाब उत्तराखंड सरकार को देना पड़ेगा। ये बात सही है कि बादल फटने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसे कि भूकंप आने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन बादल फटने से पहले अगर बहुत ज्यादा तादाद में घने बादल एक खास जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं तो इस चीज की संभावना बनती है कि बहुत तेज या जैसा कि आ रही है कि भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, ये भी लगभग वही फिनोमेनन है जो बादल फटने के दौरान होता है। तो अगर पहले से रोक दिया जाता लोगों को, गुप्तकाशी में रोक दिया जाता, रुद्रप्रयाग में रोक दिया जाता, जोशीमठ में रोक दिया जाता, नीचे से ऋषिकेश में रोक दिया जाता, तो लोग न मरते और न ही लोग फंसते और न ही जानो माल का इतना नुकसान होता। तो जवाब तो इस बात का देना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने 14 तारीख से चेतावनियां जारी करनी शुरू कर दी थी। 16 तारीख से विनाश लीला शुरू हुई है, यानी कि 2 दिन का वक्त था कि जब चीजों को प्रशासन मैनेज कर सकता था, उनकी व्यवस्था कर सकता था, रोक सकता था यात्रियों को। बिल्कुल, तो इस गंभीर सवाल का जवाब उत्तराखंड सरकार अभी भी दे नहीं पा रही है, लेकिन जवाब जैसा कि कृष्णमोहन मिश्रा कह रहे हैं देना होगा सरकार को। धन्यवाद कृष्णमोहन मिश्रा। इस बीच उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि मरने वालों की तादाद 10,000 तक पहुंच सकती है। इससे पहले मौत का सरकारी आंकड़ा 842 बताया गया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं। अभी कहा जा रहा है, यशपाल आर्य कह रहे हैं कि मरने वालों की तादाद 1000 तक हो सकती है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं, उसमें 1000 के आसपास मौतों की पुष्टि हुई है। अभी जिला अधिकारी सूचना एकत्रित कर रहे हैं, कहां पर कितनी मौतें हुई हैं, क्या इस वक्त क्या स्थिति है, उसके बाद ही सरकार बता पाएगी। तो 1000 की अभी भी उत्तराखंड सरकार मरने वालों की तादाद बता रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी, हजारों में होगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, आगे दिखाएंगे कहां ट्रेन लेट होने पर छात्रों ने काटा।
that inspires a billion. Z brings to you Himgiri Z University Dehradun, enriched with international collaborations, industry academia interface, 50 acres of Wi-Fi campus, hostel transportation, medical facilities, state-of-the-art video production studio, sports complex and its own radio station 90.8 FM Himgiri ki Awaaz. Himgiri Z University is offering admissions to a wide variety of courses: mass communication, management, education, law, engineering, architecture, computer science and IT, population and healthcare science and agriculture. Your bright future is assured with prospective placements in reputed organizations. Contact now for admissions or log on to www.hzu.edu.in. आज उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल शिकोहाबाद में एक ट्रेन लेट हो गई थी, जिसके बाद छात्रों ने वहां जमकर हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन को भी सामने आना पड़ा और छात्रों को समझाना पड़ा कि उनको दिक्कतें किस कारण से हुई। और अब वीडियो देखिए एक जो तुर्की से आया है। ये सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो देखिए, किस तरह से बस कई बार पलट गई और पर्यटकों से भरी हुई ये बस तुर्की में जा रही थी। और तुर्की का एक शहर है अलान्या, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वहां पर स्कैंडिनेविया से आए हुए लोग इस सफेद बस में बैठ के जा रहे थे और आप देखा किस तरह से बहुत तेज ट्रैफिक के बीच पलट गई ये बस। और इस हादसे के अंदर कम से कम 26 पर्यटक घायल हो गए। ये सभी स्कैंडिनेविया के अलग अलग देशों से है, डेनमार्क से, स्वीडन से, नॉर्वे से। और 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई है जो स्वीडन का था। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और खबरों के साथ।